गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स स्टार्ट। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, आपके पास दो अलग अलग एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी कि अगर आपके पास पहली एपी है A1 A2 A3 डैश AN एंड B1 B2 B3 डैश BN, तो A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस D है और B2 माइनस B1 कॉमन डिफरेंस भी D है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। मतलब कि A की जो 100 टर्म है और B की जो 100 टर्म है उसके बीच जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब कि अगर उसके जो 1000 टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, यानी A1000 माइनस B1000। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के ज़रूर थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि 1000 टर्म निकालना पड़ेगा एंड ऑल, पर इसको देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और इससे एक ट्रिक निकल के आएगी। ठीक है, ये ट्रिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे उसमें काम आती है कि इन क्वेश्चंस को आप देख के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, पहले सीरीज़ की nth टर्म लिख ली कि A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और B1 दूसरे सीरीज़ की भी nth टर्म लिख ली, B1 इज इक्वल टू B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग nth टर्म इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि एक हम जनरल फॉर्मूला डेराइव करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमें एक कंसेप्ट मिलेगा और फिर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हमने माइनस किया, देखो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n माइनस 1 डी n माइनस 1 डी ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। तो हमारे पास क्या बचेगा? A1 माइनस B1। ये है ट्रिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो nth टर्म, दोनों की nth टर्म जो है वो n पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो, 100, 50, 1000, 500, लाख, करोड़, कुछ भी हो, पर उसका उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा? कांस्टेंट A1 माइनस B1। यानी कि दोनों की फर्स्ट टर्म को डिफरेंस करने के बाद जो आंसर आएगा वो, ये आंसर भी याद रखना। ठीक है, दो कंसेप्ट आएंगे इससे। पहला कंसेप्ट ये आएगा कि अगर दो एपी हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो करस्पॉन्डिंग कोई भी टर्म्स लीजिए उसका डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट की डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस, यानी A1 B माइनस B1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स देखिए अब यहाँ पे क्लियरली AN एंड BN इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। देखिए वही बात लिखी है शब्दों में, एंड इज इक्वल टू द A1 माइनस B1। इन अदर वर्ड्स आप ऐसा भी कह सकते हैं कि AN माइनस B1 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, सभी के लिए डिफरेंस कितना आएगा? A1 माइनस B1। ओके, तो ये देखिए 100 माइनस 100 A1 माइनस B1। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि क्या वैल्यू है? 100। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया कि A1 माइनस B1 कितना है? 100। ठीक है, तो A1000 B1000 का डिफरेंस भी कितना होगा? 100। अगर सेम क्वेश्चन में आपको कोई ये पूछे कि व्हाट विल बी द ना डिफरेंस बिटवीन द 50th टर्म, यानी कि 50 टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा? 100। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा कि 20th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तब भी इसका आंसर क्या होगा? 100। ठीक है, यही हमने हैंस करके लिख दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए है। टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स इस बार डिजिट्स का फ़र्क है। ठीक है, इस बार ये है 100 टर्म। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियन टर्म? ओके, आपको मालूम है, आप देख के आंसर कर सकते हैं। यस, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। ये ही होगा मिलियंथ टर्म का भी डिफरेंस। ठीक है, दो एपी हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो किसी भी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वही सेम डिजिट हर किसी के डिफरेंस के बीच में होगी। ठीक है,
ये यहाँ सॉल्यूशन है इसका, बिल्कुल इसी तरीके से हमने सॉल्यूशन किया है, बस 100 की जगह पे जो डिजिट है बस वो चेंज हो गई है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, देखिए क्यों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस सेम है, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 3, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज 3, यानी A1 आपको कितना गिवन है 3, एंड दैट ऑफ द अदर इज 8, और B1 आपको कितना गिवन है 8। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर, यानी कि उनके सेकेंड टर्म यानी A2 माइनस B2 कितना होगा। आपको अभी सॉल्व करके एक रिजल्ट बताया, AN माइनस BN कितना होगा, A1 माइनस B1, यानी इसके बीच में डिफरेंस कितना आएगा -5, दैट इज़ -5। ओके, तो हमने अभी देखा था कि क्या था, AN माइनस B1 कितना था, A1 माइनस B2, तो A1 माइनस B2 कितना आ गया हमारे पास में, सॉरी A1 माइनस B1 कितना आ गया -5। ठीक है, तो उनके सेकेंड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा -5, उनके फोर्थ टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा -5, 10th टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितना होगा -5, एंड 30 टर्म के बीच में भी डिफरेंस क्या होगा -5। ओके, सो यू गॉट इट ना। यस, ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ में, चाहे आप सब्सक्राइब करें ना करें, पर वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखें और अपनी आप को इम्प्रूव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।